Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्ते। पैसे की दुनिया में ना दो शब्द हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सुनने में तो लगभग एक सी लगते हैं ना, लेकिन किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर पर इनका जो असर होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। चलिए समझते हैं कि पैसे का ये असली जादू आखिर है क्या। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। क्या पैसा अपने मालिक के लिए वाकई में काम कर रहा है या फिर वो बस यूं ही कहीं पड़ा हुआ है? आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्याज होता क्या है, फिर देखेंगे कि साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज का जादू क्या है। उसके बाद दोनों को आमने सामने रखकर असली अंतर देखेंगे और आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये ब्याज या इंटरेस्ट है क्या चीज? इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ब्याज पैसे का किराया है। जब कोई बैंक से पैसा उधार लेता है तो उसे उस पैसे को इस्तेमाल करने का किराया यानी ब्याज चुकाना पड़ता है, और जब कोई अपना पैसा बैंक में रखता है तो बैंक उसे उस पैसे को रखने का किराया देता है। यही वो इंजन है जो पैसे को बढ़ाता है। अब ब्याज कमाने के दो मेन तरीके हैं। पहला और सबसे सीधा साधा तरीका है साधारण ब्याज। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि साधारण ब्याज बड़ा वफादार होता है। ये हमेशा सिर्फ उसी शुरुआती रकम पर लगता है जिसे हम मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। ये कभी नहीं बदलता, हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पर ही कैलकुलेट होता है। ये बिल्कुल एक सीधी सपाट सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा है। स्पीड एक जैसी रहती है, कोई उतार चढ़ाव नहीं। मतलब हर साल की कमाई एकदम फिक्स, एकदम बराबर रहती है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए 10% साधारण ब्याज पर लगाए, तो पहले साल ब्याज कितना बना? 1,000 रुपए। दूसरे साल फिर से 1,000 रुपए और तीसरे साल वही 1,000 रुपए। हर साल कमाई एकदम फिक्स है, सीधी लाइन। और अब बात करते हैं उसकी जिसे कई लोग पैसे की दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ये वो मैजिक है जहां पैसा सच में खुद को मल्टीप्लाई करना, खुद को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसका सारा का सारा सीक्रेट ना बस इस एक लाइन में छिपा है, ब्याज पर ब्याज। यहां होता यह है कि जो ब्याज कमाया वो मूलधन में वापस जुड़ जाता है और अगली बार ब्याज उस नई बढ़ी हुई रकम पर मिलता है। बस यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है एक पहाड़ी से लुढ़कता हुआ बर्फ का गोला। शुरू में छोटा सा होता है, पर जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कता है वो और बर्फ लपेटता जाता है और हर चक्कर के बाद पहले से ज्यादा बड़ा और तेज हो जाता है। अब उसी 10,000 रुपए वाले उदाहरण को फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। पहले साल तो सब सेम टू सेम 1,000 रुपए का ब्याज, लेकिन अब देखिए असली खेल। दूसरे साल ब्याज मिलेगा 11,000 रुपए पर, जो हुआ 1,100 रुपए, और तीसरे साल ब्याज मिलेगा 12,100 रुपए पर, जो हुआ 1,210 रुपए। कमाई हर साल बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन जब इन्हें एक दूसरे के बगल में रखकर देखते हैं ना, तब इनकी असली ताकत या कह लें कि असली अंतर सामने आता है। शुरुआत में तो ये अंतर बहुत छोटा सा लगता है ना, दूसरे साल सिर्फ 100 रुपए का फर्क था। लेकिन असली सवाल ये है कि जब इस खेल में समय को शामिल कर लिया जाता है तो ये छोटा सा फर्क कितना बड़ा रूप ले लेता है। जरा 10 साल बाद की तस्वीर देखिए। साधारण ब्याज से जो 10,000 रुपए थे वो 20,000 बन जाते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज उन्हें लगभग 26,000 रुपए बना देता है। अब यह अंतर साफ साफ दिखने लगा है। सिर्फ 10 सालों में ही लगभग 6,000 रुपए ज्यादा की कमाई, और ये वो पैसा है जो पैसे ने खुद कमाया है बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। और अगर हम इस रेस को थोड़ा और लंबा खींचें, मान लीजिए 20 साल तक, तो नतीजे चौंकाने वाले हैं। साधारण ब्याज से वो रकम 30,000 रुपए तक पहुंचती है, वहीं चक्रवृद्धि ब्याज से वो 67,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। ये तो डबल से भी कहीं ज्यादा है। ये चार्ट पूरी कहानी को बस एक नज़र में दिखा देता है। एक तरफ है वो सीधी स्थिर लाइन, और दूसरी तरफ उस स्नोबॉल की ताकत जो समय के साथ बस बढ़ता ही गया। अंतर बिल्कुल साफ और बहुत बड़ा है। तो ठीक है, ये सब नंबर्स देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? ये तो बस गणित है ना? नहीं, ये सिर्फ मैथ की क्लास नहीं है। ये किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की, उसके वित्तीय भविष्य की कहानी है। पैसा कैसे बढ़ता है ये समझना अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। ये जो कंपाउंडिंग है ना, ये एक दो धारी तलवार की तरह है।
जब ये निवेश में काम करती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में, तो ये किसी के लिए दौलत बनाती है। लेकिन जब यही चीज़ कर्ज पर काम करती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, तो ये किसी के खिलाफ काम करती है और उसे कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, कि समय सबसे बड़ा दोस्त है, जितनी जल्दी शुरुआत हो उतना अच्छा। दूसरी, कि शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, छोटी शुरुआत भी समय के साथ बड़े नतीजे दे सकती हैं। और तीसरी, लगातार बने रहना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। तो अब जब पैसे का ये जादू सबके सामने है, तो सोचने वाला सवाल ये उठता है कि कोई भी इस शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता है। ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है।